मैं ये कह रहा हूँ धर्म के नाम पे आप वोट मत मांगो। धर्म जरूरी है। हाँ, धर्म के नाम पे आप व्यापार कर लो, वोट मत भी जरूरी है। अब सोचिए बेरोजगारी से कौन मर रहा है? आज जो 20 साल के बच्चे हैं वो मर रहे हैं। तो मैं वही तो सवाल क्यों 20 साल के पहले वाले नहीं मर रहे हैं? हमारे पापा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूँ रुधिर। कैसे हैं आप लोग? गाइस आज हम लोग देखने वाले हैं ईटी नाउ स्वदेश चैनल से खेसारी ने ऑन कैमरा बोल दिया पागल, निरहुआ को लगी आग, पवन सिंह का भी मूड हो गया खराब। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो चेक इट आउट। लेकिन एनडीए के सारे नेताओं को मैं 4 दिन के अंदर पागल घोषित कर दूंगा। इनका भाषा नहीं देख रहे हैं? रेत तो कार पे आ गए हैं खेसारी को बोलने के लिए। मैंने इसका जवाब दिया था, तो हर दिन तो पहले अपना बयान पलट लेता है। तो मुझे लगता है कि ये सारे के सारे बौखलाए हुए हैं, ये पार्टी के हैं। सच पूछिए तो मैं तेजस्वी जी का छोटा भाई हूँ और हमेशा से उनका प्यार आशीर्वाद हमें मिला। तेजस्वी यादव जी को आप लोगों को समझाना चाहिए कि जो अश्लील गाने का मास्टर है वही उनके साथ घूम रहा है। आपने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनी तो 2 करोड़ नौकरी मिलेगा, तो तेज प्रताप यादव ने कहा कि नाचने वाला नौकरी देगा। चलिए बड़े भाई है भाई, वो उन्हीं लोगों से मिल के ना वो भी कुछ भी बोल रहे हैं, बट ठीक है, वो बड़े भाई, उनका जवाब देना मेरे लिए जरूरी नहीं है। सर, पवन सिंह लगातार आप पे सर तंज कस रहे हैं। पहले उन्होंने ये तंज कसा और अब निरहुआ भी पीछे नहीं हट रहे। कह रहे हैं कि रवि किशन जी ने आईफा जीता है, आप उनको कहिए कि आईफा वो जीतेंगे। ग्रेजुएशन किया है उन्होंने ग्रेजुएशन किया है, उनसे पूछिए। देखिए एक बात बताएं, मैं गरीब का बेटा हूं, मेरे पास औकात नहीं थी कि मैं ग्रेजुएशन कर सकूं। वो अमीर के बेटा थे, वो तो पीएचडी भी कर सकते हैं। मैं गरीब से पैदा हुआ हूं और मैं आप सबको बता दूं ना कि एनडीए के सारे नेताओं को मैं 4 दिन के अंदर पागल घोषित कर दूंगा। इनका भाषा नहीं देख रहे हैं? रेत तो कार पे आ गए हैं खेसारी को बोलने के लिए। मैं इनको रेतोकार नहीं करूंगा क्योंकि मैं संस्कारिक बेटा हूं और संस्कारिक माँ बाप का बेटा हूं, तो मेरे अंदर कभी शालीनता ऐसी नहीं होगी। That's a direct threat, okay? ठगा नहीं जिसको खेसारी ने ठगा नहीं, क्या ठगे हैं आप? अब पता नहीं, उन्हीं से पूछिएगा कि उनको कितना ठगा हूं मैं। सगा वो पूरे बिहार को ठगे हैं वो लोग, और मैं आज बात कर रहा हूं तो उनको बुरा लग रहा है, बट ठीक है, मैं रोजी रोजगार की बात कर रहा हूं, वो धर्म की बातें कर रहे हैं। मैं धर्म विरोधी कभी ना था, ना हूं, ना कभी रहूंगा। मैं जय श्री राम अभी बोल रहा हूं, जय श्री राम, बट जय श्री राम में मेरा ये बेरोजगारी छुपा है। भाई साहब, जय श्री राम से भी बहुत लोगों को मिला है रोजगार, उसकी जिसे आप बोल रहे हैं ना, धर्म के नाम, उनकी वजह से भी बहुत लोगों को रोजगार मिला है। प्लीज डोंट से दैट, ओके? एक्ट किया, ये बात तो मेरा दिमाग खराब कर दिया यार। वो भी किया हूँ। मैं ये कह रहा हूँ धर्म के नाम पे आप वोट मत मांगो। धर्म जरूरी है। हाँ, धर्म के नाम पे आप व्यापार कर लो, वोट मत भी जरूरी है, अस्पताल भी जरूरी है, सब जरूरी है सर, और बने तो हैं। वोट देंगे हम धीरे धीरे ही चेंज हो रहा है, हो तो रहा है के लिए। तो आप हर चीज पे बात करो ना, आप रोजी रोजगार पे बात करते नहीं, आप सिर्फ मंदिर मस्जिद पे बात करते हो। ये मुद्दे देखो, ये हर बार जंगल राज की बात करते हैं। आज जो बच्चे शिक्षा से दूर हैं वो 20 साल के बच्चे हैं, और 20 साल से किसकी सरकार है? मानिए हमारे चाचा नीतीश कुमार जी की। अब सोचिए बेरोजगारी से कौन मर रहा है? आज जो 20 साल के बच्चे हैं वो मर रहे हैं। तो मैं वही तो सवाल क्यों 20 साल के पहले वाले नहीं मर रहे हैं? हमारे पापा जंगल राज के हो सकता है हिस्सा होंगे, भाई मैं नहीं था, तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मेरे आने वाले भविष्य को प्रॉब्लम हो रही है, मैं उस पर चर्चा करता हूं। तो ये अब मेरे को धर्म विरोधी बता देते हैं कि आप धर्म विरोधी हो। मेरा हमेशा से यही रहा है कि भाई, अगर मैं आज माइक के सामने आप सबको बोल रहा हूं कि आज पूरे एनडीए के नेता और ये स्टार प्रचारक जो 4 हमारे बड़े भाई हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कह दें कि कल से फैक्ट्री का शिलान्यास यहाँ पे होगा, कल से बेहतर कॉलेज बनेगा, शिलान्यास होगा। मैं वादा करता हूँ जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा और ना ही शपथ ग्रहण कर पाऊंगा और ना ही सर्टिफिकेट लेने में कहीं जाऊंगा। और आजीवन अगर मेरे सर्टिफिकेट लेने में ही इनका छुपा हुआ है बेरोजगारी छुपा हुआ है, ये मुझे दोषी बना रहे हैं बेमतलब का, ये मुझे टारगेट कर रहे हैं। भाई मुझे टारगेट मत करो। बिहार बेरोजगारी से डूब रहा है, शिक्षा से दूर है, अस्पताल से दूर है, उस पर बात करो ना आप। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा सर कि क्या लग रहा है, आप लगातार प्रचार में जा रहे हैं, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है बिहार में, आपको नहीं लग रहा है? मैं तो पहले चरण में 100 में 100 हैं हम ही, बाकी कोई नहीं है। और आप देखिएगा
खेसारी के आने के बाद सरकार बदलेगी। आप भाषा इनकी नहीं देख रहे हैं, किस हिसाब से बोल रहे हैं। अब ये रेतुकार पे आ गए। आप बड़े हैं लेकिन भाषा का मर्यादा आपको होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये सारे के सारे बौखलाए हुए हैं, ये पार्टी के हैं। सच पूछिए तो मैं तेजस्वी जी का छोटा भाई हूँ और हमेशा से उनका प्यार आशीर्वाद हमें मिला है। निरहुआ कह रहे हैं कि आपका नाम खेसारी लाल यादव नहीं, अहंकारी लाल यादव होना चाहिए। चलिए वो कुछ भी, मैं क्या बोला कि उनकी भाषा की गरिमा देखिए कि वो बड़े भाई होकर और किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब नहीं लग रहा है। मैं क्या बोला, 4 दिन के अंदर इस सारों को पागल कर दूंगा। मैं सबके सबको पागल घोषित करवा दूंगा। तेजस्वी यादव जी को आप लोगों को समझाना चाहिए कि जो अश्लील गाने का मास्टर है वही उनके साथ घूम रहा है, उसको ही उन्होंने अपने साथ ले रखा है। वो जो भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैंने इसका जवाब दिया था, तो हर दिन तो पहले अपना बयान पलट लेता है। जब उससे पूछा जाता है कि तुम अश्लील गाना गाता है तो बोलता है रवि किशन, मनोज तिवारी, निरहुआ, पवन से सीखा है। और जब उससे पूछा जाता है कि आपने इन लोगों को फॉलो किया तो बोलता है नहीं, इन लोगों को काहे फॉलो करेंगे, हम तो छपरा से आते हैं, हम इन लोगों को काहे फॉलो करेंगे। तो किसी एक बयान पे कायम रहता नहीं है। और अब देखिए वो भागने की तैयारी में है। उसके बयान से साफ पता चल रहा है कि अब वो भागने की तैयारी में है। वो ये कह रहा है कि वो प्रमाण पत्र नहीं लेगा और वो चुनाव नहीं लड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, सावधान हो जाइए आप लोग। इतना बड़ा बड़ा बात किया, इतना उड़ा, तो छपरा छोड़ के जाएगा तो फिर ना लौट के आएगा। और सबने धोखा खाया है, छपरा भी धोखा खाएगा। तो इसको जाने नहीं देना है कि भाई बहुत बड़ी बड़ी बात की है। आज भी हम अपने बयान पे कायम है कि राम मंदिर की जगह राम मंदिर ही बनना चाहिए था। और राम मंदिर तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। उसको बोलिए अभी भी हम यही बात कर रहे हैं, अभी भी हम धर्म की बात कर रहे हैं। शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार ये तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन हम अपने धर्म की बात भी कर रहे हैं। तो बोलिए छोड़ के भागे ना, उसको रहना है। आज हम जीते चाहे हारे, आजमगढ़ छोड़े नहीं है। हारने के बाद भी आजमगढ़ का काम हो रहा है। आजमगढ़ में आज रिंग रोड बनवा रहा हूं। अब यहाँ चुनाव बिहार में खत्म होगा, दिल्ली जाके जो नई रेलवे लाइन पास कराया हूं उसका काम शुरू करवाऊंगा आजमगढ़ में। अभी यहाँ खत्म होते ही 15 से लेके 20 तक आजमगढ़ में हूं। तो हार गया तो भाग नहीं गया ना। तो इतना बड़ा बड़ा जो बकवास किया है उसको बोलिए कि भाई छपरा छोड़ के जाना नहीं है। जो बोले हो कि पढ़ाई, सगाई, दवाई सब तुम्हारा जिम्मेदारी है, तो ये चुनाव खत्म होते होते भागने का बात काहे कर रहा है? भागना नहीं है, उसको समझाइएगा। देखो यार, ये जो एक जो बात है, ठीक है, खेसारी भैया की सारी बातें सही हैं कि रोजगार मिलना चाहिए, ठीक है, फैक्ट्रीज बननी चाहिए, स्कूल एंड कॉलेजेस बनने चाहिए, अस्पताल बनने चाहिए, ऑब्वियसली, ठीक है, ऑब्वियसली बनने चाहिए और बन रहे हैं, बने हैं। एम्स कितने बढ़ गए हैं आपने, अगर खुद आपको ध्यान हो, ठीक है, अगर पब्लिक ठीक माइंड से चल रही हो तो पब्लिक को पता है कि हाँ कितने सारे एम्स और बढ़े हैं देश में, ठीक है, रैपिड स्पीड से बढ़े हैं। और ये जो रोड्स हैं ये भी सही हो रही हैं। हालांकि मैं देखो इन सब चीज़ों में हमेशा देखो सरकार की गलती नहीं देती हूँ, हमेशा पब्लिक की गलती नहीं हो। बीच में जो प्रशासन है ना, जो जनता में से ही लोग उठ के उसके बाद प्रशासन संभालते हैं, जो अधिकारी बनते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो माल मसाला सब चीज़ में, इन सब में घपला करते हैं ना, इनकी भी गलती है, ठीक है। तो ये बीच वाले तबके को बिल्कुल मत भूला करो कि हाँ सरकार ने जो कहा, पब्लिक ने जो सुना, बस उतना हो गया। नहीं, बीच का जो ये सबसे बड़ा सेक्शन है ना, ये पूरा प्रशासन का जो चीज, जो काम सरकार ऑर्डर देती है और जनता तक पहुंचने के
पहले, ठीक है, जो प्रशासन बीच में होता है, जो कार्यकारी अधिकारी जो होते हैं, जो काम करने वाले लोग होते हैं, जो भी लोग होते हैं जो सड़क बनाते हैं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो उनकी हुई, ठीक है, कि वो ढंग से रोड बना रहे हैं या नहीं बना रहे, ये कौन देखेगा? ये कौन देखेगा? ये या तो सरकार देखेगी या तो जनता देखेगी, क्योंकि दोनों में से एक ही को देखना पड़ेगा, राइट? क्योंकि जनता भी देखेगी तो वो आवाज उठाएगी, ठीक है, लेकिन कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता, ना सरकार बोलती है ना जनता बोलती है। और जो ये बीच वाले तबके हैं ये सारा पैसा खाते रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, ये जब ढंग से काम नहीं होगा तो तकलीफ दोनों को होगी, सरकार को भी होगी, जनता को भी होगी, जनता को ज्यादा होगी। ओके, तो ये चीज है कि भाई काम जो है ढंग तमीज से अगर हो जाए, ठीक है, तो किसी को भी दिक्कत ना हो। लेकिन ये बीच वाला जो तबका होता है ये सबसे ज्यादा पैसा खाने में लगा रहता है, राइट? और एक चीप मटेरियल का यूज करेगा कि और पेपर वर्क, पेपर पे सब कुछ दिखता है, ठीक है, पेपर पे सब कुछ दिखता है कि हाँ पेपर पे ये हो गया, वो हो गया, इधर हो गया, उधर हो गया, इतना हो गया, उतना हो गया, लेकिन रियल लाइफ में वो चीज कुछ नहीं होता। तो ये काम किसका है? ठीक है, सरकार का काम है ये ऑर्डर पास करना, राइट? ये चीज पास करना कि हाँ भाई यहाँ पर सड़क बनेगी, ये सड़कें बनेगी, यहाँ पे बिल्डिंग बनेगी, इस स्कूल का इतना काया पलट होगी, ये सरकार का काम है, ठीक है, ये चीज करना। लेकिन उसे प्रेजेंट में लाना, वो काम करना किसका काम है? जो बीच का प्रशासन है इसी का तो काम है ना। अधिकारी हैं, कार्यकारी लोग हैं, ठीक है, कर्मचारी हैं, जो और कॉन्ट्रैक्टर हैं, मजदूर मिस्त्री, ये इनका ही तो काम है ये काम करना। अगर ये लोग अपना काम ढंग से नहीं करेंगे, सिर्फ पेपर वर्क करके दिखा देंगे, तो एक एक आदमी तो जाएगा नहीं इनको पूछने, एक एक आदमी तो देखेगा नहीं। जनता को ये दिखेगा कि सरकार ने काम नहीं करवाया, सरकार को ये दिखेगा कि हाँ भाई पेपर पे तो सब हो रखा है, सरकार तो वही देख रही है ना, पेपर पे ही देख रही है। तो यहाँ पे गलती सबसे बड़ी किसकी है? पहली बात तो जो बीच के लोग हैं उनकी गलती है, ठीक है, कि वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। दूसरी गलती है सरकार की कि वो अनदेखा कर दे रही है। सिर्फ पेपर पर काम देखना नहीं होता है, आपको रियल लाइफ इन्वेस्टिगेशन करानी पड़ेगी। ओके, स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। और हुआ भी बहुत है, मैं सच बता रही हूँ यार, बहुत हुआ है रियली। अब किसी जगह पे बहुत ज्यादा हुआ है, किसी जगह पे कम हुआ है, तो उसकी वजह से थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग वो होती रहती है। और दूसरी चीज कि भाई यूपी के राम मंदिर के लिए बिहार के लोग क्यों बोलेंगे, मुझे ये बताओ। पहली बात तो यूपी में जो राम मंदिर बना है, ठीक है, वो सरकार ने नहीं बनवाया, लोगों ने दान करके दान किया है, उसके पैसे से राम मंदिर बना है और उसमें बहुत लोगों को रोजगार मिला है, ठीक है, उसमें लाखों लोगों को रोजगार मिला है, ठीक है। मंदिर के जो ट्रस्ट फंड होता है, ठीक है, मंदिर का जो ट्रस्ट फंड होता है, और उस मंदिर टैक्स देता है। सबसे पहली बात यह है कि भारत के जितने मंदिर हैं ना, सब टैक्स देते हैं, बड़े मंदिर जो हैं सब टैक्स देते हैं, उस बहुत बड़ा अमाउंट जाता है, ठीक है। मुझे बता दो कौन सा मस्जिद देता है? मैं यहाँ पे मतलब ये चीज नहीं कर रही, अलग अलग नहीं कर रही, ठीक है, मैं एक बात कर रही हूँ। मुझे बता दो कौन सा अदर ऑर्गेनाइजेशन देता है टैक्स, राइट? लेकिन मंदिर टैक्स देता है, ठीक है। और जिस चीज को ये बोल रहे हैं कि हाँ अस्पताल बनता तो रोजगार मिलता, स्कूल बनता तो रोजगार मिलता, वो अलग बन रहे हैं, स्कूल एंड अस्पताल अलग बन रहे हैं। लेकिन अगर धर्म के बारे में कोई बात ही नहीं करेगा तो फिर कौन बात करेगा? किसी ना किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सन को तो धर्म के बारे में बात करनी पड़ेगी। इसी वजह से एकमात्र, पूरी दुनिया में देख लो, कहाँ धर्म, हिंदू धर्म की बात कहाँ हो रही है, सनातन की बात कहाँ हो रही है? अगर जहां होनी चाहिए वहां भी खत्म हो जाएगी सनातन की बात, तो फिर और कहाँ होगी? सबके अंदर से तो मरता जा रहा है धर्म, जेंजी बनते जा रहे हैं सबके सब, सेक्युलर होने के नाम पे सबके सब सिर्फ एक दूसरे का गला काटना जानते हैं। हाउ कैन विद दिस पॉसिबल यार? ये क्या चीज है? मतलब क्यों भाई इतना दर्द क्यों होता है लोगों को? कोई हिंदू धर्म के बारे में बात करे तो सबको बहुत दर्द होता है। अगर लोग मतलब सेक्युलर के नाम पे अननेसेसरी चीजों के बारे में बात करें तो फिर कोई वो नहीं है, ठीक है। आज अब मैं आपको एक सच बताती हूँ, ठीक है, एक चीज बताती हूँ कि आप पिछले 2 दशक से पहले, ठीक
ठीक है, 2 दशक से पहले की बॉलीवुड मूवी उठाकर देखिए, ठीक है, बॉलीवुड मूवीज उठाकर देखिए, हर एक चीज, मैं 2 दशक तो बहुत वो बोल रही हूँ, 1 दशक के पहले ही देख लो, मतलब हर एक चीज को इतना मैनिपुलेट करके दिखाया है, सनातन को ऐसा दिखाया है कि हाँ हर बुरी चीज जो है वो या तो दिवाली को होती है, या तो होली को होती है, या तो किसी भी हिंदू रिलीजन से जुड़े हुए इवेंट पर होती है, ठीक है। जबकि और अदर मतलब जो संप्रदाय हैं, ठीक है, और अदर जो कम्युनिटीज हैं, उनके बारे में कभी कुछ वो नहीं बोला गया, जबकि बुराइयां हर जगह हैं, ठीक है, लेकिन नहीं, बुराइयां सिर्फ किस में दिखाई गई? सनातन में, हिंदू में, बस इसमें दिखाई गई। तो अगर कोई धर्म के बारे में बात नहीं करेगा तो कौन करेगा, मुझे बताइए। अगर जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, ठीक है, जो बड़े पद पे बैठे हुए लोग हैं, अगर ये धर्म के बारे में बात नहीं करेंगे तो हम कहाँ रह जाएगा हमारा धर्म, कहाँ जाएगा हमारा धर्म? लोग अपने धर्म के लिए लड़ते रहते हैं। बांग्लादेश में जो हुआ वो काफी नहीं है आपके लिए? सोते हुए उसको लोगों को जगाने के लिए काफी नहीं है, हैं? हर जगह जहां देखो वहां मंदिर तोड़ देते हैं, कभी मूर्ति तोड़ देते हैं, ठीक है, कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, और हम लोग बस गूंगे बधिर बन के उसके बाद देखते रहें, राइट? बस ये देखते रहें, ये चाहिए? ये है आपका सेक्युलरिज्म? इससे मिल रहा है रोजगार लोगों को? क्या इससे मिल रहा है रोजगार लोगों को? नहीं मिल रहा है, ठीक है, इससे भी रोजगार नहीं मिल रहा है। तो अगर मंदिर से रोजगार मिल रहा है देन प्लीज डोंट टॉक अबाउट इट, प्लीज उस पर ऑब्जेक्शन करना बंद कीजिए, क्योंकि उससे रोजगार मिल रहा है और मिलता रहेगा। बस मुझे इसी बात की चिढ़ है, ठीक है, इसी बात की चिढ़ है कि हाँ भाई मंदिर को लेके कुछ मत बोलो, बस एक साफ सटीक सी बात है। आप रोजगार को लेके बोल रहे हो, आप व्यवस्था को लेकर बोल रहे हो, हर चीज के बारे में आवाज उठा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, प्लीज आवाज उठाओ, ठीक है, लेकिन मंदिर को लेके कोई कमेंट नहीं चाहिए। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।